Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to discuss BHIM 161 block 2nd. So our first topic is the Saraswati Sindhu civilization. इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे पुरानी और एडवांस सिविलाइजेशन में से एक थी जो लगभग 2600 BCE से लेकर 1900 BCE के बीच फैली हुई थी। ठीक है, उस समय की 4 बड़ी सिविलाइजेशंस में से एक थी कौन? सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन कह लो। इसकी पहली डिस्कवरी 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में की थी और 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो को ढूंढा। ठीक है, शुरुआत में इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया क्योंकि ज़्यादा साइट्स इंडस रिवर के पास मिली थी। बाद में जब काफ़ी साइट्स पुरानी सरस्वती रिवर के पास मिली तो हिस्टोरियंस ने इसे सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन कहना शुरू कर दिया। डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन 1921 से पहले हिस्टोरियंस का मानना था कि इंडियन सिविलाइजेशन वैदिक एज से शुरू हुई थी। ठीक है, न्यू रियलिटी क्या थी फिर? हड़प्पा और मोहनजोदारो की डिस्कवरी ने यह साबित कर दिया कि इंडिया में एक बहुत ही एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन उससे भी पहले एग्जिस्ट करती थी। इस खोज ने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की पूरी समझ को बदल कर रख दिया। टाइम पीरियड, हिस्टोरियंस ने इस सिविलाइजेशन को 3 फेजेस अर्ली, मैच्योर और लेट में डिवाइड किया है ताकि इसके डेवलपमेंट को बेहतर समझा जा सके। ठीक है, फर्स्ट क्या है? टाइम अर्ली हड़प्पा फेज। ठीक है, ये 3300 to 2600 BCE तक थी। सेटलमेंट की शुरुआत, लोग एक जगह घर बनाकर बसने लगे थे। छोटे गांव, इस फेज में छोटे छोटे विलेजेस का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, फिर मैच्योर हड़प्पन फेज 2600 to 1900 BCE, ये इस सिविलाइजेशन को सबसे बढ़िया और पीक टाइम था। इस दौरान बड़े और एडवांस सिटीज जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो बने थे। ट्रेड कैसा था? दूसरी जगहों के साथ ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। टाउन प्लानिंग, शहरों की बहुत ही प्लानिंग के साथ और सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया था। लेट हड़प्पन फेज 1900 to 1300 BCE तक, बड़े शहर धीरे धीरे ख़त्म या ख़राब होने लगे थे। ट्रेड में कमी आने लगी थी। बिजनेस और ट्रेड काफ़ी हद तक कम हो गया। यहाँ तक गांव की तरफ मूव करने लगे थे लोग बड़े शहरों छोड़कर वापस छोटे विलेजेस में जा रहे थे। जोग्राफिकल एक्सटेंट, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एरिया बहुत ही बड़ा था। ये लगभग 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स के बड़े इलाके में फैली हुई थी। ठीक है, टोटल एरिया बता दिया। मॉडर्न लोकेशंस, आज के समय के हिसाब से ये सिविलाइजेशन इन जगहों पर फैली हुई थी। कौन सी? पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, इतने बड़े एरियाज़ की वजह से ये एंशियंट वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन में से एक थी। ठीक है, फिर इम्पॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स, हड़प्पा की लोकेशन क्या है? पाकिस्तान। ये फिर इम्पोर्टेंस क्या है? ये इस सिविलाइजेशन की सबसे पहली ढूंढी गई साइट थी। ठीक है, मोहनजोदारो, ये भी पाकिस्तान में। इम्पोर्टेंस क्या है? यहाँ पर फेमस ग्रेट बाथ मिला था, एक बड़ा स्नान घर। ठीक है, धोलावीरा, इसकी लोकेशन गुजरात है। इम्पोर्टेंस, ये साइट अपनी ज़बरदस्त वाटर मैनेजमेंट, मतलब पानी को स्टोर करने और मैनेज करने का सिस्टम के लिए जानी जाती है। लोथल, ये गुजरात में है। इम्पोर्टेंस क्या है? यहाँ एक डॉकयार्ड, मतलब जहाज़ खड़े करने की जगह या पोर्ट मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ से समुंदर के ज़रिए ट्रेड होता था। कालीबंगन, ये राजस्थान में है। इम्पोर्टेंस, एक प्लफ्ड फील्ड, खेती किया हुआ खेत मिला है जो पुरानी खेती के सबूत देता है। राखीगढ़ी, इसकी लोकेशन हरियाणा है। इम्पोर्टेंस, ये इंडिया में मौजूद सबसे बड़ी हड़प्पन साइट में से एक है। ठीक है, सबसे बड़ी यही है। बनावली, ये इसकी लोकेशन हरियाणा है। इम्पोर्टेंस क्या है? ये एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट थी, यानी इसके चारों तरफ सुरक्षा के लिए दीवारें बनी हुई थी। चन्हुदारो, ये इसकी लोकेशन भी पाकिस्तान है। इम्पोर्टेंस, ये एक इंडस्ट्रियल टाउन था और बीड मेकिंग सेंटर, मतलब मोती या मनके बनाने का बड़ा केंद्र था। सुरकोटाडा,
इसकी लोकेशन गुजरात है। इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ पर हॉर्स बोन्स मतलब घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं, जो इस सिविलाइजेशन में काफ़ी अनोखी खोज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक्सीलेंट टाउन मेकिंग, वेल प्लान्ड सिटीज़। हड़प्पन्स ने बहुत ही प्लान्ड और सिस्टमेटिक तरीके से अपने शहर बनाए थी। इन 2 पार्ट्स ऑफ सिटीज़, उन्होंने हर सिटी को 2 अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट सिटाडेल, अपर पार्ट, ये शहर का ऊंचा और ऊंचाई पर बना हुआ भाग होता था, मतलब अपर पार्ट होता था। इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग, इस पार्ट में बड़े और ख़ास मजबूत स्ट्रक्चर्स होते थे, जैसे पब्लिक बिल्डिंग्स मतलब सरकारी या आम लोगों की इकट्ठे होने की जगह, ग्रेट बाथ, मोहनजोदारो का बड़ा स्नानघर है, ग्रैनरीज, अनाज को स्टोर करने का बड़ा गोदाम, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, ऑफिस या रूलिंग क्लास के काम करने की जगह। लोअर टाउन में क्या था, लोअर टाउन ये शहर के नीचे का और थोड़ा बड़ा एरिया होता था, रेजिडेंशियल एरिया। इस लोअर पार्ट में आम लोग जैसे ऑर्डिनरी पीपल जैसे कि ट्रेडर्स, लेबरर्स, आर्टिसंस अपने घरों में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रिड पैटर्न, मतलब रोड्स की खासियत। इसमें देखें अगर हम, हड़प्पन सिविलाइजेशन की सड़कें कैसी थी, स्ट्रेट एकदम सीधी होती थी, वाइड काफ़ी चौड़ी होती थी, 90 डिग्री कट। ये सड़कें एक दूसरे को 90 राइट एंगल्स पर काटती थीं। ग्रिड डिज़ाइन, इस तरह काटने की वजह से पूरा शहर एक चेस बोर्ड या ग्रिड लाइक पैटर्न जैसा दिखता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाउसेस। ज़्यादातर घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे जो बहुत मजबूत होती थीं। घरों के फीचर्स क्या हैं, हर घर में ये सब सुविधाएं होती थी। क्या, बाथरूम, नहाने के लिए अलग से वॉशरूम होता था, वेल्स, पानी के लिए घरों के अंदर या पास में वेल्स होते थे, कोर्टयार्ड्स, घर के बीच में एक बड़ा आंगन होता था, विंडोज़, हवा और रोशनी के लिए विंडोज़ बनी होती थी, किचन्स, खाना बनाने के लिए अलग से किचन होती थी, डबल स्टोरी, बहुत सारे घर 2 मंजिला मतलब 2 फ्लोर्स डबल स्टोरी के भी होते थे। ठीक है, नेक्स्ट एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। हड़प्पन्स की सबसे बड़ा और कमाल का काम उनका ड्रेनेज सिस्टम, मतलब गंदे पानी की को निकालने के लिए जो उन्होंने पैटर्न निकाला था। घरों का सेटअप कैसे था, हर एक घर के अंदर ये चीज़ें होती थी। क्या, वॉशरूम होता था, ड्रेन के लिए, क्या घर के गंदा पानी निकालने के लिए नाली होती थी, नालियों का कनेक्शन, छोटी छोटी नालियाँ आगे जाकर बड़ी लार्ज ड्रेन से जुड़ी होती थी। मेन ड्रेन फीचर्स क्या है, कवर्ड विद ब्रिक्स, सारी बड़ी वो जो ड्रेन्स हैं सभी ब्रिक्स के साथ ढकी होती थी ताकि गंदगी ना फैले। इंस्पेक्शन होल्स, नालियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर होल्स बने होते थे ताकि उन्हें खोलकर साफ किया जा सके। लोगों की सोच क्या थी इस बारे में, इस ज़बरदस्त सिस्टम से पता चलता है कि हड़प्पन लोग ने इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखा है, हाइजीन बहुत ध्यान रखा है, इसका क्लीनिनेस, आसपास की सफाई, पब्लिक हेल्थ, पूरे शहर की हेल्थ और तंदुरुस्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर उनकी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मतलब सबसे मजबूत हिस्सा थी, क्योंकि पूरा गुजारा इस पर ही निर्भर था। मेजर क्रॉप्स, वीट, बार्ले, राइस, कॉटन, सेसम, मस्टर्ड, पी, कॉटन, क्या है, कॉटन वर्ल्ड रिकॉर्ड। हड़प्पा लोग दुनिया के उन सबसे पहले लोगों में से थी जिन्होंने कॉटन उगाना शुरू किया था। ठीक है, फिर इरिगेशन, फार्मर्स खेती में सिंचाई के लिए किन चीज़ों पर डिपेंड थे, रिवर्स, नदियों का पानी, फ्लड वाटर, बाढ़ का बचा हुआ पानी, रेन वाटर, बारिश का पानी। ठीक है, खेती के लिए टूल्स क्या यूज़ करते थे, ज़मीन को जोतने के लिए वुडन फ्लफ्स का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, हड़प्पन लोग इन जानवरों को पालते थे, किन, गऊ को, बफेलो, शीप, गोट, डॉग, कैमल, हॉर्सेस के भी सबूत मिले हैं, कुछ सबूत मिले हैं जो पर वो बहुत ही कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एनिमल्स के फ़ायदे क्या होते थे, उनको फ़ायदा क्या था, ये जानवर उन्हें मिल्क, मीट, ट्रांसपोर्ट, फार्मिंग हेल्प, इन सब के लिए काम आते थे। नेक्स्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स,
उनका ट्रेड और बिजनेस बहुत ज़्यादा एडवांस था। इंटरनल ट्रेड सिटी टू सिटी, व्यापार अलग अलग हड़प्पन शहरों के बीच होता था। एक्सटर्नल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, वो दूसरे देशों के साथ भी बिजनेस करते थे। मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, ईरान, आइटम्स एक्सपोर्टेड, क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे वो? कॉटन क्लॉथ, बीड्स, ज्वेलरी, पॉटरी। फिर नेक्स्ट, जो दूसरे देशों से ये सब कीमती चीज़ें मंगवाते थे, ठीक है, वो मंगवाते क्या थे फिर? कॉपर, टिन, प्रीशियस स्टोन्स, ये सब मंगवाते थे। और कॉटन क्लॉथ, बीड्स, ज्वेलरी और पॉटरी, ये सब वो देते थे। नेक्स्ट क्या है? स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स। स्टोन वेट, हड़प्पा लोग तोलने के लिए पत्थर से बने स्टैंडर्ड वेट्स का इस्तेमाल करते थे। फेयर ट्रेड, इस फिक्स सिस्टम की वजह से उनका व्यापार बिल्कुल साफ सुथरा, ईमानदारी वाला और फेयर और ऑर्गेनाइज्ड होता था। इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट्स, हड़प्पन लोग बहुत ही माहिर और स्किल्ड कारीगर होते थे। मेजर इंडस्ट्रीज, पॉटरी, मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाना, ज्वेलरी मेकिंग, गहने और जेवर तैयार करना, बीड मेकिंग, मोती और मनके पिरोना, मेटल वर्क, मेटल्स पर काम करना और औजार या मूर्तियां बनाना, शेल वर्क, समुद्री शंख या शेल से चीज़ें तैयार करना, एवरी वर्क, हाथी का दांत पर नवाजी और कारीगरी करना। नेक्स्ट, मटेरियल यूज्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, स्टोन, ठीक है, ये सब वो यूज़ करते थे। आर्ट एंड स्कल्पचर, खुदाई के दौरान कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट कला आकृतियाँ मिली हैं, जैसे कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल कहाँ पे मिली है? मोहनजोदारो में, ठीक है। ये दिखाती है कि उस समय के लोग ब्रॉन्ज कास्टिंग मतलब धातु को पिघलाकर मूर्ति बनाने की कला में कितने एक्सपर्ट थे। प्राइस्ड किंग स्टैचू मतलब पुजारी राजा की मूर्ति, लोकेशन क्या है? मोहनजोदारो। मतलब क्या है इसका? ये किसी बहुत ही आदर्श और रिस्पेक्टेड पर्सन को दर्शाती है। टेराकोटा टॉयज, टॉयज फॉर किड्स, बच्चे मिट्टी से बने खिलौनों से खेलते थे। टेराकोटा एक खिलौना था, ठीक है। इन खिलौनों में क्या क्या शामिल होता है? बुलक कार्ड्स, एनिमल्स, डॉल्स। टेराकोटा टॉयज मतलब, अच्छा, टेराकोटा टॉयज का मतलब है मिट्टी के खिलौने हम, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया? सील्स, थाउजेंड्स ऑफ सील्स, खुदाई में हज़ारों की तादाद में सील्स मिली हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर यूनिकॉर्न सील थी। एनिमल शोन, इन सील्स पर अलग अलग जानवरों की तस्वीरें बनी होती थी, जैसे बुल, एलिफेंट, टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट, राइटिंग सिस्टम, हड़प्पन लोगों ने लिखने के लिए अपनी खुद की एक अलग स्क्रिप्ट तैयार की थी। फीचर्स अबाउट 400 साइंस, इस स्क्रिप्ट में लगभग 400 अलग अलग साइंस या सिंबल्स थे। राइट टू लेफ्ट, ये लिपि राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी। ये राइटिंग ज़्यादातर उनकी सील्स और पॉटरी पर देखने को मिली है, ठीक है। नेक्स्ट, रिलीजन, हड़प्पन लोग कुदरत यानी नेचर की पूजा करने पे विश्वास करते थे। मदर गॉडेस, फर्टिलिटी सिंबल, जो मदर गॉडेस की पूजा करते थे वो फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ उत्पत्ति का सिंबल मानी जाती थी। पशुपति फिगर, आली शिवा, एक सील पर एक योगी की फिगर मिली है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये भगवान शिवा की एक पुराना रूप है। सेक्रेड ट्रीज, वो पेड़ों को पवित्र मानते थे और उनकी पूजा करते थे। मेन ट्रीज कौन से थे? पीपल, ठीक है, पीपल का पेड़। एनिमल्स, वो कुछ खास जानवरों की भी पूजा करते थे, जैसे बुल, स्नेक, एलिफेंट, ठीक है, इन सबको वो सेक्रेड मानते थे। नेक्स्ट, फायर अल्टर्स, ये कालीबंगन में मिली है। यूज़ क्या है? हिस्टोरियंस का मानना है कि इनका इस्तेमाल रिचुअल्स के लिए किया जाता था। सोशल लाइफ, उनका समाज बहुत ही सुथरा और सेल्फ ऑर्गेनाइज था। लोग ईंटों के बने पक्के घरों में रहते थे। फूड, उनके खाने में सब चीज़ें शामिल थीं, वीट, बाले, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, फिश, सब कुछ।
ड्रेस, कॉटन क्लोथ्स पहनते थे वो। ज्वेलरी, पुरुष और महिलाएं दोनों ही ज्वेलरी पहनते थे, ठीक है। नेक्स्ट, वुमेन्स ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, महिलाएं ये सब गहने पहनती थी। कौन सी? बैंगल्स, नेकलेस, इयररिंग्स, ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? खुदाई में कोई भी बड़ा महल या किसी राजा के साफ सबूत नहीं मिले हैं। हिस्टोरियंस का मानना है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? वेल ऑर्गेनाइज था, बहुत ही सुलझा हुआ और व्यवस्थित था। सेंट्रली प्लान्ड, एक केंद्र मतलब सेंटर से पूरा प्लान के साथ चलाया जाता था। यूनिफॉर्म रूल्स, इसके सबूत मिलते हैं कि क्योंकि पुराने सिविलाइजेशन में एक जैसे रूल्स और नियम फॉलो किए जाते थे। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हड़प्पन लोगों को किन चीज़ों की अच्छी समझ थी? ब्रिक मेकिंग, ईंटें बनाना, एक ही साइज़ की और रेशो की मजबूत ईंटें तैयार करते थे वो। इंजीनियरिंग, घर, नालियाँ और बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने की बेहतर इंजीनियरिंग स्किल्स थी उनके पास। मैथमेटिक्स, नाप तोल और कैलकुलेशन के लिए मैथ्स का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट क्या है? मेजरमेंट, उन्हें लंबाई और वज़न को नापना भी आता था। मेटल टेक्नोलॉजी, वो मेटल पर काम करने की तकनीक भी जानते थे। कॉपर और ब्रॉन्ज को इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो। नो आयरन, उन्हें लोहे के बारे में लेकिन कोई जानकारी नहीं थी। इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स, ग्रेट पाथ कहाँ पे है? मोहनजोदारो में मिला है। पर्पस, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर रिलीजियस सेरेमनीज़ के लिए किया जाता होगा। ग्रैनरी, इसका इस्तेमाल फूड ग्रेन्स को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। ये बड़े गोदाम हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों जगहों पर मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डॉकयार्ड, लोथल में मिला है। इसका इस्तेमाल सी ट्रेड के लिए जहाज़ों को खड़ा करना और सामान उतारने के लिए होता था। असेंबली हॉल, ये एक बहुत बड़ी और आम इमारत थी। हिस्टोरियंस का मानना है कि इसका इस्तेमाल मीटिंग्स के लिए किया जाता होगा। नेक्स्ट क्या है? डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस एडवांस सिविलाइजेशन का ख़त्म होने का एग्जैक्ट और पक्का कारण अभी तक किसी को नहीं पता। हिस्टोरियंस के मुताबिक ये सब वजह हो सकती है क्या? क्लाइमेट चेंज, मौसम में बहुत बड़ा बदलाव आया होगा। रिवर ड्राइंग, नदियाँ सूख गई होंगी। फ्लड्स, बहुत भयानक बाढ़ आई होगी। अर्थक्वेक, बड़े भूकंप का आना जिससे शहरों को तबाह कर दिया। डिक्लाइन इन ट्रेड, बिजनेस उनका बंद हो गया होगा या बहुत लॉस हुआ होगा। इन्वायरमेंटल चेंजेस, आसपास के पर्यावरण और जंगल का ख़त्म हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। फर्स्ट प्लान्ड सिटीज़ इन साउथ एशिया, ये साउथ एशिया की सबसे पहले प्लान्ड और ढंग से बनी गई शहर थी। एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम, उनका गंदे पानी को निकालने का ड्रेनेज सिस्टम बहुत कमाल का और बहुत एडवांस था। स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, उन्होंने नाप तोल के लिए फिक्स्ड और सही वेट का स्टैंडर्ड शुरू किया था। एडवांस ट्रेड, उनका व्यापार और बिजनेस दूसरे देशों के साथ बहुत आगे बढ़ा हुआ था। कॉटन कल्टीवेशन, वो दुनिया के सबसे पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने कॉटन की खेती शुरू की थी। स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, उनके पास बहुत ही माहिर और स्किल्ड कारीगर लोग होते थे। ब्यूटीफुल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उनकी बनाई हुई कला, मूर्तियाँ और बिल्डिंग्स बहुत सुंदर होती थी। अर्बन प्लानिंग दैट इंस्पायर मॉडर्न सिटीज़, उनका शहर बनाने का तरीका, टाउन प्लानिंग आज के मॉडर्न शहरों को भी राह दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन हड़प्पन एंड वैदिक सिविलाइजेशन। एक सेकेंड, हड़प्पन सिविलाइजेशन किस तरह का सिविलाइजेशन था? ये एक एडवांस शहरी सभ्यता थी। और वैदिक सिविलाइजेशन मेनली रूरल सिविलाइजेशन, ये मुख्यतः गांव पर आधारित सभ्यता थी। सेटलमेंट, लोग अच्छे से प्लान किए गए शहरों में रहते थे। और वैदिक टाइम में लोग छोटे गांव और बस्तियों में रहते थे, ठीक है। इकोनॉमी, इनका मेन काम बिजनेस और ट्रेड था। और वैदिक टाइम में उनका गुजारा खेती और पशुपालन पर डिपेंड था। नेक्स्ट क्या है? राइटिंग एंड नॉलेज, उनकी अपनी लिखी लिपि मौजूद थी। और वैदिक टाइम में उनका वैदिक ज्ञान शुरू में मुँह ज़ुबानी मतलब ओरली एक से दूसरे तक पहुंचाया जाता था। नेक्स्ट, हाउसेस,
उनके घर पक्की ईंटों से बने थे और वैदिक टाइम में उनके घर मिट्टी, घास और लकड़ी से बनते थे। ठीक है। रिलीजन, मदर गॉडेस वर्शिप करते थे, ये मातृ देवी और नेचर की पूजा करते थे। और वैदिक टाइम में अग्नि, इंद्र, वरुण जैसे प्राकृतिक देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कंक्लूजन। सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन पुरानी दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन में से एक थी। इसके प्लांट शहरों, ज़बरदस्त ड्रेनेज सिस्टम, खेती, बड़े व्यापार और बेहतरीन कारीगरी के लिए जाना जाता है। इसके शहर बनाने और इंजीनियरिंग के तरीके आज भी हिस्टोरियंस को हैरान कर देते हैं। हालांकि इसके स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और इसके ख़त्म होने की वजह साफ नहीं कर पाए हैं। भारत के इतिहास का ये एक प्राउड पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, वन शॉट एग्जाम रिविजन। टाइम 2600 to 1900 BCE। ठीक है। इस सिविलाइजेशन का पीक टाइम था ये। फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट है, पहली सबसे खोजी गई जगह हड़प्पा थी जिसे 1921 में ढूंढा गया था। डिस्कवरीज, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो को ढूंढा था। मेजर सिटीज़, इसके सबसे खास शहर हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन और राखीगढ़ी थी। फेमस बिल्डिंग्स, यहाँ की मशहूर इमारतों में ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, डॉकयार्ड। मेन ऑक्यूपेशन, लोगों को सबसे बड़ा और मेन काम एग्रीकल्चर था। ट्रेड, उनका ट्रेड देश के अंदर और विदेशों के साथ दोनों जगह चलता था। ड्रेनेज सिस्टम, उनका नालियों का ड्रेनेज सिस्टम जो था उनका बहुत अच्छा था, बहुत प्लान्ड था। स्क्रिप्ट, उनकी स्क्रिप्ट को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसे अनडिसाइफर्ड कहते हैं। रिलीजन, वो लोग मदर गॉडेस, पशुपति और ट्रीज, एनिमल्स की पूजा करते थे। वो मुख्यतः कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे, इनको आयरन के बारे में नहीं पता था। स्पेशल अचीवमेंट्स, उनकी सबसे बड़ी कामयाबी प्लांट शहर और उनके एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वैदिक कल्चर। ठीक है। वैदिक कल्चर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इससे वैदिक एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय की जानकारी का मेन सोर्स वेदास हैं, जो भारत की सबसे पुरानी धार्मिक किताबें हैं। ठीक है। ये पीरियड हड़प्पा सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के बाद शुरू हुआ। इसे दो पार्ट्स में बांटा गया है, अर्ली वैदिक पीरियड और सेकंड है लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक जो है ऋग्वैदिक है, 1500 BCE से 1000 BCE तक था। लेटर वैदिक पीरियड 1000 BCE से 600 BCE तक। ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग्वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है। इस समय के लोगों को आर्यंस कहा जाता था। शुरुआत में ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रहते थे, लेकिन बाद में ये गंगा यमुना प्लेन्स की तरफ फैल गए। वैदिक एज ने इंडिया के रिलीजन, सोसाइटी, पॉलिटिक्स और कल्चर को बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। सोर्सेज ऑफ वैदिक कल्चर, वैदिक हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे मेन सोर्स है वेदास और बाकी वैदिक लिटरेचर है। द फोर वेदास, ऋग्वेदा, ये दुनिया का सबसे पुराना वेद है। इसमें टोटल 1028 हैम्स मतलब मंत्र या भजन है। नेक्स्ट, ऋग्वेदा हो गया सामवेदा। इसमें जो हेम्स हैं, जो मंत्रास हैं, उसमें उन्होंने रिलीजियस सेरेमनीज के समय यूज़ किया जाता है। ठीक है। यजुर्वेदा, इसमें प्रेयर्स और सेक्रीफाइसेस करने के रूल्स और तरीके दिए हैं। अथर्ववेदा, इसमें प्रेयर्स, मैजिक, स्पेल्स, मेडिसिन्स और उस समय की डेली लाइफ के बारे में जानकारी मिलती है। अदर वैदिक लिटरेचर, ब्राह्मणास, ये वो टेक्स्ट हैं जो रिचुअल और सेक्रीफाइसेस को एक्सप्लेन करते हैं। आर्यकास, ये फॉरेस्ट बुक्स होती हैं जो मेडिटेशन और फिलॉसफी पर फोकस करती हैं। ठीक है। उपनिषद्स, ये टेक्स्ट मेन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे सोल, आत्मा का कॉन्सेप्ट, सुप्रीम रियलिटी, ब्राह्मण, परमात्मा का सबसे बड़ी सच्चाई। ठीक है। नेक्स्ट, कर्मा, आपके कर्म और उनका फल, रीबर्थ, पुनर्जन्म का चक्र, मोक्ष, जीवन मरण का चक्र से मुक्ति। ठीक है। डिवीजन ऑफ वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से 1000 BCE तक।
इस समय आर्यंस मुख्य रूप से पंजाब रीजन में आकर बसे थे। उस समय की सोसाइटी बहुत ही सिंपल और मोस्टली रूरल थी। ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड 1000 टू 600 BC। इस समय आर्यंस आगे बढ़कर गंगा यमुना दोआब की तरफ चले गए थे। एग्रीकल्चर का विकास हुआ, किंगडम्स बड़े हो गए और सोसाइटी पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गई। पॉलिटिकल लाइफ, सबसे छोटी या बेसिक पॉलिटिकल यूनिट फैमिली थी, जिसे कुला कहा जाता था। बहुत सारी फैमिलीज मिलकर एक गांव बनाती थी, जिसे ग्रामा कहते थे। कई सारी विलेजेस मिलकर एक विस बनती थी। बहुत सारे विस एक साथ मिलकर एक जनपदा बनाते थे। द किंग, उसको राजन कहते थे। ठीक है। राजन की मेन ड्यूटीज क्या होती थी? प्रोटेक्ट द पीपल, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लीड द आर्मी, कलेक्ट टैक्सेस, परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनी। इंपॉर्टेंट असेंबली, सभा, ये रिस्पेक्टेड एल्डर्स और नोबल्स की एक काउंसिल थी। ये इंपॉर्टेंट मैटर्स पर डिस्कशन करती थी। ये राजकाज के कामों में किंग की हेल्प करती थी। समिति, ये कॉमन पीपल की एक बड़ी असेंबली होती थी। ये किंग को सिलेक्ट करने या सपोर्ट करने में हिस्सा लेती थी। इसमें पब्लिक इश्यूज पर चर्चा होती थी। ठीक है। कंक्लूजन क्या है इस बात का? अगर देखें, इन इंस्टीट्यूशन से पता चलता है कि उस समय गवर्नेंस में आम लोगों को भी थोड़ा रोल मिलता था। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल लाइफ। फैमिली समाज की सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल यूनिट होती थी। फादर फैमिली का हेड होता था। उस समय जॉइंट फैमिलीज बहुत कॉमन थी, सब मिलकर रहते थे। लोग अपने से बड़े बुजुर्गों मतलब एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते थे और साथ में रहते थे। पोजीशन ऑफ वुमेन, अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन की पोजीशन बहुत रिस्पेक्टेबल थी। उन्हें सब करने की इजाज़त थी। रिसीव एजुकेशन, वो पढ़ाई लिखाई कर सकती थी। पार्टिसिपेट इन रिलीजियस सेरेमनीज, वो धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा ले सकती थी। चूज देयर हस्बैंड्स, कुछ मामलों में उन्हें अपने पति चुनने का अधिकार होता था। अटेंड असेंबलीज, वो सभाओं और बैठकों में शामिल हो सकती थी। उस समय की फेमस लर्न वुमेन थी गार्गी और मैत्री। ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में आते आते वुमेन की पोजीशन डिक्लाइन हो गई। ठीक है। पहले से बहुत खराब हो गई और उनके अधिकार कम हो गए। ठीक है। वर्ण सिस्टम में समाज को 4 मेन ग्रुप्स को डिवाइड किया है। ब्राह्मण्स, ये लोग प्राइस्ट और टीचर्स होते थे, इनका काम रिलीजियस रिचुअल्स करना था। क्षत्रिय, ये लोग किंग्स और वॉरियर्स होते थे, इनका मेन काम सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना था। वैश्यास, इस ग्रुप में फार्मर्स, ट्रेडर्स और कैटल रेयर्स आते थे। ठीक है। मतलब पशुपालन करने वाले आते थे। शूद्रास, ये लोग बाकी के 3 वर्णों की सर्विस करते थे। ये मुख्य रूप से लेबरर्स और आर्टिसंस की तरह काम करते थे। ठीक है। नेक्स्ट, अर्ली वैदिक पीरियड में ये डिवीजन पूरी तरह से ऑक्यूपेशन पर बेस्ड था। लेटर वैदिक पीरियड में आते आते ये ग्रेजुअली हेरिडेटरी हो गया। ये जन्म से तय होने लगा कि आप किस वर्ण में रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, आश्रम सिस्टम। उस समय की एक व्यक्ति की पूरी लाइफ को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता था। ये सिस्टम एक बैलेंस्ड लाइफ मतलब संतुलित जीवन जीने के लिए एनकरेज करता था। ब्रह्मचर्या, ये एक स्टूडेंट लाइफ होती थी, इसमें व्यक्ति शिक्षा लेता था और नियम से रहता था। फिर गृहस्थ, ये एक मैरिड फैमिली लाइफ होती थी, इसमें व्यक्ति शादी करता था, परिवार संभालता था और सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी करता था। वनप्रस्था, ये एक रिटायर्ड लाइफ होती थी, इसमें व्यक्ति व्यापार छोड़कर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ध्यान लगाता था। संन्यास, ये जीवन का आखिरी चरण होता था जो पूरी तरह से मेडिटेशन और संन्यास के लिए डेडिकेटेड होता था। इसमें व्यक्ति सांसारिक मोहमाया को पूरी तरह छोड़ देता था। इकोनॉमिक लाइफ, उस समय एग्रीकल्चर ही सबसे मेन ऑक्यूपेशन था। ठीक है। नेक्स्ट, मेजर क्रॉप्स। उस समय की मुख्य क्रॉप्स कौन सी थी? वीट, बार्ले, जो मतलब इसका जो बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, राइस, पल्सेस, एनिमल हस्बेंड्री। कैटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे। काउस को सिंबल ऑफ वेल्थ माना जाता था।
लोग बाकी के पशु भी पालते थे, जैसे हॉर्सेस, शीप, गोट, बफेलोज। लेटर वैदिक पीरियड में व्यापार पहले से ज़्यादा बढ़ गया, मार्केट्स डेवलप हो गई, मेटल कॉइन्स आ गई। ऑक्यूपेशन, उस समय के लोग अलग अलग तरह के काम करते थे, जैसे फार्मर्स, शेपर्ड्स, ब्लैक स्मिथ्स, कारपेंटर्स, पॉटर्स, वीवर्स, गोल्ड स्मिथ। ठीक है। नेक्स्ट, रिलीजन। वैदिक पीपल मुख्य रूप से फोर्सेस ऑफ नेचर मतलब प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। इम्पॉर्टेंट गॉड्स, इंद्र, ये रेन और थंडर के देवता थे। ऋग्वेदा में इनको सबसे इम्पॉर्टेंट देवता माना गया है। अग्नि, फायर ऑफ गॉड ऑफ फायर, सॉरी, ये फायर के देवता थे। ऐसा माना जाता था कि जब लोग यज्ञ में आहुति देते हैं तो अग्नि देवता उनकी प्रेयर्स को बाकी गॉड्स तक पहुंचाते हैं। वरुणा, ये वाटर और मॉरल ऑर्डर्स के देवता थे। ठीक है। फिर सूर्य, सन गॉड थे। वायु, गॉड ऑफ विंड। सोमा, ये एक सैक्रेड ड्रिंक से जुड़े थे जिससे रिचुअल्स के समय यूज़ किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट, यजनास जो है सैक्रिफाइसेस होते हैं। वैदिक लोग नियमित रूप से यजनास मतलब फायर सैक्रिफाइसेस करते थे। इन यजनास को करने का तरीका मेन पर्पस क्या था, इन यजनास को करने का मेन तरीका क्या था? टू प्लीज द गॉड्स, देवी देवताओं को खुश करना। टू ब्रिंग रेन, अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना करना। टू एंश्योर प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि और तरक्की पाना। टू प्रोटेक्ट सोसाइटी, बुरे समाज को बुराई और संकट से बचाना। ठीक है। नेक्स्ट, एजुकेशन। उस समय एजुकेशन गुरुकुल्स में होती थी। स्कूल्स अपने टीचर्स के साथ ही उनके आश्रम में रहते थे जिन्हें गुरु कहा जाता था। सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जाते थे, वेदास, धार्मिक और पवित्र ग्रंथ, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र और गहरा चिंतन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान, वॉरफेयर, युद्ध कला और लड़ाई के तरीके, एथिक्स, नैतिकता और अच्छे संस्कार। एजुकेशन का मेन फोकस बच्चों के कैरेक्टर, डिसिप्लिन और नॉलेज को बढ़ाने पर होता था। ठीक है। फूड, उस समय की कॉमन फूड्स आइटम्स क्या थी? वीट, गेहूं से बनी चीज़ें, बार्ले, जौ से बनी चीज़ें, मिल्क, दूध, बटर, मक्खन और घी। ठीक है। नेक्स्ट, क्या है? बटर के अलावा लोग क्या और भी चीज़ें खाते थे? कैसे, क्या चीज़? फ्रूट्स मतलब फल, वेजिटेबल, मीट, द ड्रिंक सोमा। सोमा जो था एक पवित्र सैक्रेड ड्रिंक था जिसे सोमा कहा जाता था। उसका जिक्र वैदिक टेक्स्ट में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्या है? ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स। बहुत लोग ही सिंपल कॉटन और वुलन के कपड़े पहनते थे। मैन एंड वुमेन दोनों ही खुद को सजाने के लिए अलग अलग तरह के ऑर्नामेंट्स पहनते थे, जैसे नेकलेस, इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स, बैंगल्स। ठीक है। नेक्स्ट, आर्ट एंड म्यूज़िक। वैदिक पीपल अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए क्या सब करते थे? सिंगिंग करते थे, म्यूज़िक, डांस करते थे, चैरिट रेसिंग मतलब रथ दौड़ की प्रतियोगिता। ठीक है। नेक्स्ट, क्या है? सामवेदा पूरी तरह से म्यूजिक से जुड़ा है। इसमें गाने वाले मंत्रास दिए गए हैं। ठीक है। चेंजेस इन द लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड के मुकाबले लेटर वैदिक पीरियड में ये सब बड़े बदलाव आए। एग्रीकल्चर बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, आयरन टूल्स वर इंट्रोड्यूस्ड, लोहे की चीज़ें आ गई थी, लार्ज किंगडम्स डेवलप हो गए थे, किंग जो थे वो और पावरफुल हो गए थे, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो गई थी, वन सिस्टम बिकेम स्ट्रिक्टर। ठीक है। रिलीजियस रिचुअल्स बिकेम मोर इलेबोरेट, पूजा पाठ और यज्ञ पहले से बड़े और खर्चीले हो गए थे। द इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस्ट इंक्रीज्ड, ब्राह्मण्स का दबदबा और प्रभाव समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। नेक्स्ट, क्या है? अर्ली वैदिक वर्सेस लेटर वैदिक पीरियड। एक मिनट रुको। अर्ली वैदिक वर्सेस लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक पीरियड में लोग मुख्य रूप से पशुपालन करते थे और लेटर वैदिक में खेती बाड़ी सबसे मेन काम था। स्मॉल ट्राइब्स थी, यहाँ पे लार्ज किंगडम्स थे, छोटी सोसाइटी थी, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी, मतलब रीति रिवाज पहले आते थे। ऐसे वुमेन हैड हायर स्टेटस, यहाँ पर औरतों का हायर स्टेटस था। कब? अर्ली वैदिक पीरियड में। और
लेटर वैदिक में महिलाओं की स्थिति पहले से खराब हो गई थी, अधिकार कम हो गए थे। अर्ली वैदिक पीरियड में फ्लेक्सिबल वर्ण सिस्टम मतलब जाति व्यवस्था फ्लेक्सिबल थी और इसमें हेरिडेटरी हो गया था सब कुछ। सिंपल रिचुअल्स, पूजा पाठ और अनुष्ठान बहुत ही सिंपल तरीके से होता था। और लेटर वैदिक में सैक्रिफाइसेस बहुत हो गए थे, बहुत ज़्यादा हो गया था और खर्चीले भी बहुत हो गए थे। सभा एंड समिति वर इन्फ्लुएंशियल। किंग्स पर कंट्रोल रखने के लिए सभा और समिति असेंबलीज बहुत पावरफुल थी। कब? अर्ली वैदिक पीरियड में। और लेटर वैदिक पीरियड में किंग्स पावर इंक्रीज्ड, राजा की शक्तियाँ बहुत बढ़ गईं और असेंबलीज का कंट्रोल भी खत्म हो गया। कंट्रीब्यूशन ऑफ वैदिक कल्चर। वैदिक एज ने इंडियन सिविलाइजेशन को कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी हैं, जैसे कंपोजिशन ऑफ द वेदास। इस समय 4 पवित्र वेदास ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखे गए थे। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन शास्त्र और गहरे विचारों की शुरुआत इसी काल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ वैदिक कल्चर। वैदिक एज ने इंडियन सिविलाइजेशन को ये क्या सब दिया? कंट्रीब्यूशन दी। कंपोजिशन ऑफ वेदास, ये हमने पढ़ लिया। ग्रोथ ऑफ वर्ण एंड आश्रम सिस्टम, समाज को चलाने के लिए वर्ण और आश्रम व्यवस्था शुरू हो गई। राइज ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। फॉर्मेशन किंगडम्स छोटे कबीलों से बड़े बड़े राज्य बनने शुरू हो गए। फाउंडेशन ऑफ हिंदू रिलीजियस ट्रेडिशन, हिंदू धर्म की नियमित रीति रिवाज और परंपराएं की नींव पड़ी। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन थ्रू गुरुकुल्स के जरिए शिक्षा देने का सिस्टम शुरू हुआ। प्रमोशन ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, मॉरल और स्पिरिचुअलिटी की सीख पर फोकस किया गया। ठीक है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण फेज माना जाता है क्या? वैदिक कल्चर को। इसने इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस बिलीफ्स, एजुकेशन सिस्टम और फिलॉसफी को एक नया रूप दिया, नया शेप दिया। वेदास और उपनिषद्स की टीचिंग्स आज भी इंडियन कल्चर को प्रभावित करती हैं। वैदिक एज ने ऐसी परंपराओं और वैल्यूज़ की फाउंडेशन रखी जो आज भी इंडियन सिविलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं। टाइम पीरियड, वैदिक एज को 2 पार्ट्स में बांटा गया। अर्ली वैदिक 1500 to 1000 BCE और लेटर वैदिक 1000 to 600 BCE। मेन सोर्स क्या था इस समय की जानकारी का मुख्य स्रोत 4 वेदास हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। पॉलिटिकल यूनिट्स, एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी यूनिट कुल थी, जो आगे बढ़कर ग्राम में, फिर विश्व में और सबसे बड़ी यूनिट थी जनपदा। ठीक है, किंग, उस समय के रूलर और राजा को राजन कहा जाता था। असेंबलीज, राजा पर कंट्रोल रखने के लिए और सलाह देने के लिए 2 मुख्य असेंबलीज थी, सभा और समिति। मेन ऑक्यूपेशन, लोगों का मुख्य काम एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग था। सोसाइटी, समाज में वर्ण सिस्टम और आश्रम सिस्टम चलते थे। इम्पॉर्टेंट गॉड्स, मुख्य देवताओं में इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य और वायु शामिल थे। रिलीजन, लोग मुख्य रूप से नेचर वर्शिप और यज्ञ करते थे। ठीक है, एजुकेशन, शिक्षा के मुख्य जरिए गुरुकुल सिस्टम था। कंट्रीब्यूशन, वैदिक कल्चर ने इंडिया को वेदास, फिलॉसफी, एजुकेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजियस ट्रेडिशन की एक बहुत मजबूत फाउंडेशन दी है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।